हेलो 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 बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे में होंगे, है ना। तो अभी आपकी चैट नहीं चल पा रही है। एक सेकंड में अपने फोन में आपकी चैट खोलने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों से बातें कर पाए थोड़ी बहुत, है ना, जो हमेशा का हमारा रिचुअल रहता है। क्या बोलते हो गाइस। तो अभी चल रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 3। फोन के अंदर भी नहीं चल रही है चैट, नहीं चल जाएगी शायद फोन में। तो ये वही आ रहा है, होल्ड टाइट फैचिंग लाइव चैट फॉर यू। लग रहा है बच्चों की भी नहीं चल रही है चैट, है ना भाई। चलो कोई नहीं, कोई नहीं गाइस, चैट चलेगी तब चल जाएगी। ठीक है। अभी अपन आगे बातचीत स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट सेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की शुरुआत करी थी। कई सारे इक्वेशंस मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए लास्ट सेशन में दिए थे, है ना। तो हमने क्या सीखा था पिछले सेशन में, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इनके बारे में हमने पिछले सेशन में सीखा था, है ना। सीखा था भाई, सीखा था। ओके। उसके ऊपर कुछ कुछ सवाल भी दिए थे मैंने तुम्हें। हाँ जी, उसके ऊपर कुछ कुछ सवाल भी दिए थे आपको होमवर्क के लिए, है ना। तो उन सवालों को भी देख लेते हैं। जैसे ये वाला सवाल था, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर रूट। ठीक है, चलिए इस सवाल के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो एक रूट क्या है, दूसरे रूट का क्यूब है, ऐसा बोल रखा है सवाल में, है ना, कि इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्यूब ऑफ द अदर रूट देन अ वैल्यू ऑफ के इज, कि एक रूट अगर दूसरे का क्यूब है तो के की वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, तो आसान होता है, बस क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से ले जाओ। तो इक्वेशन है 81x स्क्वायर प्लस के एक्स, 81x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 256 बराबर 0। इसी इक्वेशन के रूट के बारे में बातें चल रही है। एक रूट दूसरे का क्यूब है तो रूट को मान लो। रूट को क्या मान लो, कि अगर एक रूट को अल्फा मानता हूं तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट अल्फा का क्यूब, अल्फा क्यूब। क्योंकि बोल रखा है एक रूट दूसरे का क्यूब है, तो अल्फा बीटा मानने की बजाय अपन क्या मानेंगे, अल्फा और अल्फा क्यूब मान लेंगे, ज्यादा सिंपल रहेगा अपने लिए। अब यहां पे सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का सहारा ले लो, कि अगर मैं इन रूट का सम निकालूं, देखो आसान सवाल है, सबको समझ में आएगा, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। अगर इनका सम निकाले अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, सम ऑफ फ्रूट्स, है ना, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए भाई। सम ऑफ फ्रूट्स का अपने को फॉर्मूला पता है कि माइनस बी बाई ए माइनस के बाई 81 माइनस के बाई 81, क्या ये आएगा। एक इक्वेशन ये तैयार हो गई हमारी, सम ऑफ फ्रूट्स बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरी इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट, हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब अल्फा और अल्फा क्यूब का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, वो किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किसके इक्वल आना चाहिए, सी बाई ए के इक्वल आता है। तो 256 बाई 81, है ना, सी बाई ए 256 बाई 81। ये अपने पास दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। दो इक्वेशन तैयार है, दो अननोन है, एक अल्फा और एक के। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अब के की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो पूरा पूरा सॉल्विंग वाला पार्ट है इसके आगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहीं तक का था, कॉन्सेप्ट इधर तक का ही था, सम ऑफ फ्रूट्स का, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम माइनस बी बाई ए, इन दोनों का प्रोडक्ट सी बाई ए। कॉन्सेप्ट यहीं तक का था। अब आगे आती है बात सॉल्विंग की। सॉल्विंग कैसे करी जाए, उसके लिए भाई पेन वेन चलाना पड़ेगा, तुमको भी सोचना पड़ेगा। यहां पे जरा सोचिएगा कि इस इक्वेशन से सर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी इस इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है, अल्फा की पावर 4, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 बराबर 256 बाई 81। 81 मुझे पता है 3 की पावर 4 होता है, 256 पता है हमें 4 की पावर 4 होता है ना। ये 4 की पावर 4, ये 3 की पावर 4, तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बताओ, अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, क्या 4/3 आएगी, है ना, क्या 4/3 आएगी या फिर प्लस माइनस 4/3 आएगी, बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, अल्फा की वैल्यू 4/3 या प्लस माइनस 4/3, प्लस माइनस 4/3, क्योंकि पावर इवन है ना यार। अगर मैं -4/3 की पावर 4 करूं ना, -4/3 की पावर 4 भी 256/81 ही बनता है ना। 4 की पावर 4 होता है 256, 3 की पावर 4 होता है 81। अल्फा की वैल्यू यहां से क्या, +4/3 या -4/3, दोनों में से यहां पे कुछ भी हो सकती है, +-4/3।
मेरे ख्याल से यहां पे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि भैया 81 जो होता है 3 की पावर 4, 256 होता है 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 लिखा है। अगर अल्फा की पावर 4 इसके इक्वल है तो अल्फा प्लस माइनस 4/3, क्योंकि देख लो भैया यहां से यहां तक चले जाओ, नहीं तो कि पावर 4 करके देखो, 4 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 यही बनेगा, और माइनस भी हुआ तो माइनस की पावर 4 प्लस हो ही जाता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/3, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। हाँ जी, नहीं तो यहां पे सॉल्विंग पार्ट आप ऐसे भी कर सकते थे कि अल्फा की पावर 4, है ना, जैसे अगर इधर तुम्हें डायरेक्टली दिक्कत आ रही है, एक तो तुम्हारे कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा तुम्हें कहां दिक्कत आ सकती है, और 11th के बच्चों को तो कहीं भी दिक्कत आ जाती है भाई, है ना। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि भाई इसको इस साइड लेके आओ, इसको इस साइड लेके आओ, तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये 256/81, 250/6 होता है 16/9 का स्क्वायर। फिर या तो ऐसे सॉल्व करो, पर बच्चे थोड़ी ना हो जो तुम ऐसे सॉल्व करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, फिर यहां पे दो फैक्टर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बराबर 0, ऐसे सॉल्व करते डायरेक्ट। कमेंट्स बॉक्स आ गया, अरे वाह, अच्छा ये समझ में आती है बातें। तो कैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है कि भैया 256 होता है 16 का स्क्वायर, 81 होता है 9 का स्क्वायर, सबको एक साइड लियो। हाँ जी, फिर ये पार्ट तो 0 हो नहीं पाएगा, है ना, यहां से देखो, यहां से अगर इस वाले पार्ट को 0 किया तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 16/9 आएगी, और इस वाले पार्ट को 0 किया तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 16/9 आएगी। अब किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये जरूर पॉसिबल है ना, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता किसी का स्क्वायर, तो ये जरूर पॉसिबल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या प्लस माइनस 4/3 आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 4/3। यहां से अगर अल्फा स्क्वायर बराबर 16/9, अल्फा प्लस माइनस 4/3, उसी बात को मैंने डायरेक्टली यहां पे बोल दिया था, किसी बात को अपन ने डायरेक्टली कहना ज्यादा आसान है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर हमें के की वैल्यू चाहिए, अल्फा की वैल्यू मिल गई प्लस माइनस 4/3, यहां से के की वैल्यू मिल गई, है ना। के की वैल्यू कितनी है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस अल्फा क्यूब में से अल्फा कॉमन ले जाओ, भली अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये है माइनस k/81 के बराबर, है ना। अल्फा इन दोनों में से कॉमन ले जाओ, अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ जी। तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 4/3 यहां पे रखा, ओके, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/9 हो जाएगी। हाँ जी गाइस, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 4/3 है, अल्फा का स्क्वायर तो प्लस 16/9 होगा ना, इसका स्क्वायर करोगे देखो क्या मिल रहा है, इसका स्क्वायर प्लस 16/9 मिल रहा है। हाँ जी, प्लस ही आएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है, तो स्क्वायर में प्लस माइनस मत लगा देना, ये बस फालतू की चिंदी हरकतें नहीं करेंगे अपन ठीक है, ऐसी मैथ नहीं लगाएंगे अपन। अब इधर एलसीएम वेलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 25 बन गया, तो प्लस माइनस 4/3 इंटू 25/9 इंटू 25/9, हाँ जी, बराबर माइनस k/81, ये बन रहा है, काटो जो कट रहा है, 9 9 9 81, 3 3 3 9, यहां पे 3 बच गया, 3 को इस साइड मल्टीप्लाई करो, 25 चौके 100, 100 3 से मल्टीप्लाई होके 300, तो प्लस माइनस 300 बराबर माइनस के, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू प्लस 300 भी हो सकती है, माइनस 300 भी हो सकती है, के की दो वैल्यू आ रही है भैया, है ना, माइनस को इस साइड भेज दो, माइनस प्लस हो जाएगा, क्या ही फर्क है, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 300 आ रही है, प्लस 300 या माइनस 300, माइनस 300 ऑप्शन में है, माइनस 300 सेलेक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, और बताओ क्या हालचाल तुम सबके, कैसे हैं बच्चा बाटी सबके सब। हाँ जी गाइस, क्या वापस से चैट बंद हो गई क्या यहां पे, मजा में छे, ओके बहुत बढ़िया, सब मजा में छे गाइस। हाँ जी, ठीक है, और बताओ और कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने,
चैट चल गई, फिर से बताइए बताइए। हाँ जी सर, इससे पहले और क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल त्यागी जी, बताओ इससे पहले क्या क्वेश्चन था। एक ये वाला सवाल था, इफ tan 25 डिग्री, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्लब करके सवाल दे दिया है ना, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये सवाल दे चुके हैं कि tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन 2p माइनस क्यू, 2p माइनस क्यू की हमसे वैल्यू पूछी गई है। बड़ा ही स्टैंडर्ड सा सवाल है ये भी, है ना, हो सकता है तुमसे हुआ हो या ना हुआ हो, पहली बार देख रहे हो तो। थैंक यू सर, होमवर्क में 4 क्वेश्चंस थे जिसमें से 2 बन गए, 2 नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ और सब बढ़िया। हाँ जी गाइस, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन बना क्या किसी से, ये वाला सवाल बन गया, ये वाला सवाल बन गया। देखो सवाल क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन दे रखी है, सवाल समझा देता हूं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस क्यू बराबर 0। अब इस इक्वेशन के रूट्स बता रखे हैं, इस इक्वेशन के रूट है tan 25 डिग्री एंड tan 20 डिग्री, ये इस इक्वेशन के रूट है। तो इक्वेशन के रूट्स पता हो तो वहां से अगेन सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कहानियों में चले जाओ कि सम ऑफ रूट्स करेंगे, मतलब इन दोनों रूट्स का सम कितना आना चाहिए भैया। हाँ जी, इक्वेशन से बताओ कितना आएगा इनका सम, इक्वेशन से बताओ कितना आएगा इसका सम। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस बी बाई ए माइनस 2p बाई 1, मतलब माइनस 2p आने वाला है सम ऑफ रूट्स। हाँ जी ओके, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे, प्रोडक्ट tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट tan 25 इंटू tan 20 बराबर c बाई ए क्यू बाई 1, है ना, क्यू आ जाएगा। ओके, पूछा गया है 2p माइनस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, 2p माइनस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, 2p माइनस क्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। हाँ जी गाइस, तो ये पूरा अब ट्रिग्नोमेट्री का खेल आएगा इसके आगे। ट्रिग्नोमेट्री का खेला क्या है कि हमें यार एक चीज पता है, किसकी वैल्यू पता है, हमें पता है tan ऑफ 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री, इसकी वैल्यू पता है भाई, पता है कि नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है। tan ऑफ 25 प्लस 20 कितना हो जाता है, tan 45 हो गया, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 पता है। अब इसको अगर मैं फैला दूं, अगर मैं इसको फैला दूं तो क्या बनेगा, tan ऑफ a प्लस बी, tan a प्लस tan b, tan 25, ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। हाँ जी, जिसकी वैल्यू क्या 1 दे रखी है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, जिसकी वैल्यू 1 दे रखी है। जहां पे ये tan 25 प्लस tan 20 की वैल्यू में ऊपर जो लिखा है ये सम ऑफ रूट्स हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों की वैल्यू पता है कि ऊपर जो बैठा है सम ऑफ रूट्स, ऊपर इन दोनों का सम है, मतलब ये माइनस 2p है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में माइनस 2p बैठा है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan 25 इंटू tan 20 की वैल्यू कितनी, q, है ना, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस q बराबर कितना 1, ये है चीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2p बराबर 1 माइनस क्यू, सबको एक साइड ले जाओ, 2p माइनस क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो -1 इस साइड आ जाएगा, 2p को उस साइड भेजो, तो 2p माइनस क्यू की वैल्यू -1। हाँ जी गाइस, क्या ये वाला सवाल भी आसान आसान है ना, 1 माइनस क्यू को उस साइड भेजा, -2p बराबर 1 माइनस क्यू, तो 2p उस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा और काम खत्म। हाँ जी गाइस, ऑल क्लियर, सिंपल है, आसान है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, इजी पीजी। ओके चलिए, वेरी गुड। और क्या सवाल दिया था मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए, एक ये सवाल दिया था होमवर्क के लिए, हाँ वो भी सवाल बताता हूं। एक ये सवाल दिया था होमवर्क के लिए कि अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12, है ना, किसकी वैल्यू पूछी गई है,
अल्फा बीटा इसके रूट्स है, इक्वेशन दे रखी है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, पूछी गई है वैल्यू अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपॉन, यार अल्फा की पावर -12 जानते हो ना तुम लोग, अल्फा की पावर -12 क्या हो जाता है, 1 अपॉन अल्फा की पावर 12। क्या बताऊं टीके सर, प्लीज बताइए क्या, पूछो तो सही। हाँ जी, और बीटा की पावर -12 हो जाएगा 1 अपॉन बीटा की पावर 12, है ना, और मल्टीप्लीकेशन में लिखा है अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 24। ठीक है, क्लियर क्लियर। हाँ जी, तो ये चीज बैठी है, इसकी वैल्यू तुमसे पूछी गई है। ये यार सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, यहां पे एलसीएम लेती, यहां पे एलसीएम लोगे तो ऊपर अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 बनेगा, भाई ऊपर बैठा है, कट कुट जाएगा, है ना, कट जाएगा भाई। ठीक है, कट कुट गया, कट कुट गया। हाँ भाई, क्या बनेगा, अल्फा की पावर 12 इंटू बीटा की पावर 12 अल्पॉन अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 24। कटने के बाद में ये बचेगा। बताओ ऑनलाइन बैचेस विद स्कूल कैसे मैनेज करें। मैनेज करने के लिए पहले है ना, पढ़ो 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 पढ़ो, क्लासेस में ध्यान दो, क्लासेस में 100% एफिशिएंसी रखो, जो क्लासेस कर रहे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे, और स्पेशली यहां की क्लासेस में तो भाई पूरा फोकस होना चाहिए तुम्हारा। मेन चीज ही नॉलेज की, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम स्कूल, कोचिंग, ओलंपियाड सब मैनेज कर लोगे। टॉपर्स करते ही है भाई, है ना, जितने भी टॉपर्स देखोगे 12th के साथ में वो जेई भी निकाल लेते हैं अच्छी रैंक के साथ, वो बोर्ड्स में भी अंधा फोड़ देते हैं, वो ओलंपियाड भी देने चले जाते हैं, है ना, वो सब कर लेते हैं। कैसे, हाँ जी, नॉलेज, मेन चीज ही नॉलेज की है ना। नॉलेज अगर है तुम्हें, जैसे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पूरा आता है, क्वाड्रेटिक पूरा आता है, हो जाएगा, स्कूल मैनेज सब मैनेज हो जाएगा, है ना। तो नॉलेज डेवलप करोगे कैसे, क्लासेस में ध्यान देके, तो क्लासेस में ध्यान दो, क्लासेस में ध्यान से पढ़ो, अभी बस अपने, है ना, क्लासेस पे फोकस करो, और क्या है ना, और ऑप्शन क्या है बताओ और क्या अप्रोच हो सकती है? ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि भैया स्पाइडरमैन की तरह उल्टा लटक के पढ़ो तब दोनों मैनेज हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। सिंपल सी चीज है, पेन कॉपी लेके बैठो, टेबल चेयर पे बैठो, अच्छे से पढ़ाई करो, एफिशिएंसी अपनी बढ़ाई बढ़िया करो, है ना। ओलंपियाड क्या है सर बताओ, जब ओलंपियाड के लायक हो जाओगे तो अपना पता चल जाएगा ओलंपियाड क्या है गाइस। ठीक है ना। ओलंपियाड बेसिकली एकदम जो टॉपर्स लोग हो गए ना, टॉपर्स लोग जो कि टॉप 10 में आ रहे हैं, जेई एडवांस के अंदर टॉप 20 में, टॉप 50 में आ रहे हैं, एक्सेप्शनल नॉलेज है जिनको, एक्सेप्शनल, ठीक है, वो ओलंपियाड करते हैं भाई, उनको ओलंपियाड के लिए जाना होता है ना। ओलंपियाड एक बार गोल्ड मेडल मिल गया, ओलंपियाड बेसिकली ओलंपिक्स एक तरीके से है ना, उस लेवल का है ओलंपियाड। ठीक है, अलग अलग देशों के बच्चे आते हैं, अलग अलग देशों के बच्चे कंपीट करते हैं, है ना। ठीक है, हमारे स्कूल में अभी सेट्स पढ़ा रहे हैं, तो तुमने सेट्स पढ़ रखा है, उसी को अच्छे से पढ़ लो। स्कूल में जब सेट पढ़ा रहे होंगे तुम बैठ के प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लो, समझो, मैनेज करने वाला कर लेगा। कैसे कि तुमने अगर ऑलरेडी सेट पढ़ रखा है, क्लासेस में ध्यान दिया है, सेट की तुम्हें पूरी नॉलेज होगी। जिसने मेरी क्लासेस में बैठ के सेट पढ़ा है, मैं बता रहा हूं, वो स्कूल का कहीं का भी वो पूरी नॉलेज रखता है फिर वो बच्चा। ठीक है, अगर अच्छे से क्लासेस में पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया तो ये तुम काम करो, है ना। तो जब तुमने ये कर ही लिया और स्कूल में जाना पड़ ही रहा है, देखो अवॉइड करो स्कूल में, अगर अवॉइड कर सकते हो तो जाना, टाइम बचाओ। पर ऐसा नहीं कि अपन स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी नहीं कर रहे हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं है ना। अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लो, ठीक है, क्लियर है। और अगर अवॉइड नहीं कर सकते, स्कूल में बैठना जरूरी है, अटेंडेंस देना जरूरी है, तो फिर एक काम कीजिए कि स्कूल में प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लास में सेट पढ़ा रहे होंगे, तुम क्वेश्चंस करते रहो सेट के, बैठ के रिवाइज कर लिया। क्लासेस में सेट चल रहा है, तुम अपने नोट्स लेके बैठो, रिवाइज कर रहे हो, कुछ नई बात पता चली कि अरे ये मेरे को नहीं पता थी, वो लिख ली उसके अंदर। तो ऐसे मैनेज करना है, और कैसे करोगे मैनेज बताओ। हाँ जी, ऑब्वियस नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। प्रिंसिपल मारने लगेगा, लेकिन सर टीचर बोलती है जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है। सर नहीं जाते स्कूल तो लेटर आ जाता है घर पे, सर फॉर्मूला वाला नहीं समझ आया था सर। कौन सा फॉर्मूला वाला? हाँ तो वो पढ़ो ना यार, सुन लो टीचर की, क्या टेंशन है। ठीक है, तुम तो आईआईटी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तुम सिर्फ स्कूल एग्जाम की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो।
तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारी जो प्रायोरिटी है वो है कि आईआईटी फोड़ना है। आईआईटी की तैयारी करने के लिए तुम्हें नॉलेज डेवलप करना है, नॉलेज डेवलप कर ली तो स्कूल वगैरह वगैरह सब में तुम फोड़ दोगे भाई, है ना, सिंपल सी बात है। इतना क्यों परेशान होते हो तुम? हाँ जी, देखो पहले दिन स्टार्टिंग में जब कोई जिम चालू करता है ना, जिम विम चालू करता है या कोई भी गेम चालू करता है, उसके सवाल बहुत होते हैं। नूब होता है ना, नूब इंसान, नूब समझते हो नूब क्या होता है भाई, है ना, न्यूबी, नूब एकदम नया है भाई, स्टार्ट किया है उसने, है ना, उसने जिम जाना चालू किया है, वो 1000 सवाल पूछेगा ट्रेनर से, ये करे क्या, इसके बाद क्या करे, ये क्या करे, वो क्या करे, है ना, और वो फिर वो नूब ही रह जाता है। ठीक है, सिंपल सा चीज ये है कि करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे सीख जाओगे कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, वो धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाओगे। सिर्फ सवाल पूछने से हजारों कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। पहले दिन जिम जा रहे हो, सवाल पे सवाल पूछ रहे हो, 4 दिन जिम गए, चारों दिन सवाल पे सवाल, बॉडी कितने दिनों में बन जाएगी, बाइसेप्स कितने दिनों में बन जाएंगे, हाँ जी, ठीक है, आपने कितने महीने से तैयारी कर रहे हो, आपको कितने साल हो गए, है ना। नया नया बच्चा होगा ना जिम जाएगा, वो सबसे पूछेगा भैया आपको कितने साल हो गए जिम जाते हुए, क्योंकि मैं भी था वो बच्चा इसलिए बोल रहा हूं। आई नो, है ना। वो सारे प्रोज के पास जाएगा, जितने भी प्रो होंगे जिम के अंदर, कुछ प्रो होते हैं, कुछ नूब होते हैं जो नए नए ज्वाइन करते हैं, वो जो नूब होते हैं ना वो सारे प्रो के पास जाएंगे, है ना। कैसे, कितने टाइम किया, अच्छा आपको इतने साल हो गए, 4 साल से कर रहे हो, फिर उसके पेट की तरफ देखता रहे, यार 4 साल हो गए अभी भी इसका पेट तो बाहर आ रखा है। ठीक है ना, कोई फायदा भी है जिम जाने का, है ना। ऐसे ऐसे कुछ भी ख्यालात सोचने लग जाते हो तुम लोग, बस सोचोगे बातें करोगे, उससे कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अगर कहीं पे भी इंप्रूवमेंट करना है ना, अगर तुम्हें एक लेजेंड बनना है तो तुम्हें, अगर सपोज आज जिम ज्वाइन किया है, आज 4 एक्सरसाइज बताई, मैं वो चारों एक्सरसाइज मन से करूंगा, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो चारों एक्सरसाइज मैं मन से करने वाला हूं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आज अभी क्लासेस में बैठे हैं, जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वो बस हम मन से करेंगे, वो हम मन से पढ़ेंगे। क्लासेस में बैठे हैं, है ना, और तुम्हारे मन में सवाल क्या चल रहे होते क्लासेस में बैठ के, सर कैसे मैनेज होगा, सर ये चैप्टर कब तक खत्म होगा, सर बुक्स कौन सी ले, सर ये कैसे होगा, सर आपकी शादी हुई कि नहीं हुई सर, अरे यार तुम क्या पढ़ोगे ये बताओ। हाँ जी, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर, फालतू के बस नूब की तरह सवाल पूछे जा रहे हो तुम लोग बैठ के। हाँ भाई, थोड़ा एटीट्यूड सुधारो, सीखो यार, क्या कर रहे हो ये ऐसी हरकतें नूब वाली। हाँ समझ गए, चलिए। हाँ बीच में शादी का सवाल हो जाता है, चलो इधर आओ, करते हैं इस सवाल को, है ना, एक्टिव नाउ, ओके। चलिए गाइस, तो इधर अपन ध्यान देते हैं, ये बनेगा क्या, इसके बाद में यहां से यहां तक सब लोग पहुंच चुके हैं, यहां से यहां तक अपन सब लोग पहुंच चुके हैं। हाँ जी गाइस बताओ, हाँ जी, यहां से यहां तक सब लोग पहुंच चुके हैं। एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो यहां पे अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 बनेगा, जो कि ऊपर वाले से कटेगा, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा की पावर 12 इंटू बीटा की पावर 12, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। तो ऊपर देखो अल्फा बीटा दिख रहा है, अल्फा बीटा की वैल्यू, है ना, ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है भैया अल्फा बीटा की पावर 12, और नीचे बैठा है अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। हाँ जी गाइस, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स चाहिए और डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स चाहिए, राइट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स चाहिए, डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स चाहिए। तो यहां से बताओ यार प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है यहां से, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है सी बाई ए, सी है -2 साइन थीटा, ए है 1, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट जो कि सी बाई ए विच इज -2 साइन थीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2 साइन थीटा हो गई। और रही बात डिफरेंस ऑफ फ्रूट की, इसका फॉर्मूला हमने देखा था कि डिफरेंस ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला याद है क्या लास्ट सेशन में, है ना, अंडर रूट ऑफ डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, डिफरेंस ऑफ फ्रूट का ये फॉर्मूला होता है बच्चा पार्टी, अंडर रूट ऑफ डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, है ना। तो अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया इसका, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर, बी कौन है, साइन थीटा है, एक्स के मल्टीप्लीकेशन में जो बैठा होता है वही बी होता है, तो बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर -4ac प्लस 8 साइन थीटा बन जाएगा। देखो क्या ये डिस्क्रिमिनेंट बनेगा, हाँ जी, बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1,
क्या ये मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्या ये डिफरेंस ऑफ रूट की वैल्यू आएगी? ये वैल्यू यहां पे यूज करनी है नीचे। हाँ जी, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -4 इंटू ए 1 है, सी है -2 साइन थीटा, है ना। तो माइनस माइनस इसलिए प्लस हुआ। डिस्क्रिमिनेंट लिखना सबको आता होगा, आई होप सो। नहीं आता तो जल्दी से पूछो और थोड़ा दिमाग लगाओ, और ये चीजें आनी चाहिए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा, तो ये अल्फा बीटा की पार्ट 12 है, 2 साइन थीटा की पार्ट 12। नीचे ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, इसकी पावर 24, है ना, ये बैठा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू रख दी अंडर रूट ऑफ दिस, इसकी पावर 24, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी जिसकी पावर 12 है। नीचे ये पावर 24 करेंगे तो अंडर रूट और पावर 24 कट के पावर 12 हो जाएगी। तो ऊपर देखो 2 की पावर 12 इंटू साइन की पावर 12, नीचे देखेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस 8 साइन थीटा, इसकी पावर कितनी? 12 हो गई ना। देखो पावर 1/2 फिर पावर 24, 1/2 इंटू 24 पावर 12 हो गई। अब यहां से साइन थीटा कॉमन निकालो, है ना, साइन थीटा कॉमन निकालते ही दिख जाएगा। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, हाँ जी। -2 साइन थीटा है, कोई बात नहीं, माइनस कर दो, माइनस कर दो। पावर इवन है तो माइनस तो फिर से गया, हाँ जी, पावर इवन है ना, पावर इवन है तो माइनस तो गया फिर भी। ओके, नीचे से देखो साइन थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन लिया तो साइन की पावर 12 बाहर जाएगा, है ना। तो साइन की पावर 12 ऊपर वाले को काटेगा, ये 2 की पावर 12 अपॉन साइन प्लस 8 की पावर 12 ऐसा बन जाएगा। 2 की पावर 12 प्लस अपॉन साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12, ये बनने वाला आंसर ए होगा, मानते हो? हाँ जी गाइस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे सवाल भी अपन इजीली निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, इन्हीं के फॉर्मूला के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड ये सवाल है। डू यू एग्री? एक बार और बता दीजिए। एक बार क्यों, 4 बार बताऊंगा, तुम पूछो तो सही कहां बताना है, बताना क्या है। हाँ भाई, क्या बताने का है, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आई है, क्या नहीं आया इसमें से। ओके, चलो आगे बढ़ते। ये वाला सवाल भी देख लो, ऑरेंज कलर में लिखा है वो वाला, क्या बात है, साउंड्स लाइक एन IITian। हाँ, साइन कैसे कट गया? साइन कॉमन, साइन को कॉमन कैसे लिया, साइन कैसे कटा? क्या मैथ्स वैस पढ़े हो कभी कि नहीं पढ़े हो? सुना है एक मैथमेटिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है, हाँ जी, कभी सुना है इस सब्जेक्ट के बारे में? अभी यार कॉमन लेना नहीं आ रहा तुमको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आओ इधर आओ, हाँ जी, पूरा फुल ऑल स्टेप्स प्लीज, पूरा फुल ऑल स्टेप्स। ओके सर, टॉपिक नहीं समझे? कौन सा टॉपिक नहीं समझे? देखो भाई, इसकी वैल्यू पूछी गई थी, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का सहारा लिया। सर डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाले? डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाले बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो यार, है ना, और बताओ, प्लस माइनस भी सिखा दूं, तुम बोलो तो, तुम बोलो तो प्लस माइनस भी सिखा देता हूं। कहां से चालू करूं? अगर जैसे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है गाइस, हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन भी सिखा दूं, बताओ यार, कहां से चालू करूं? आज ही मैथमेटिक्स स्टार्ट किया है, वेरी गुड। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, क्या एकदम ही गधेड़े हो क्या तुम लोग यार? हाँ जी, कहां पे अटका देते हो तुम यार? यहां पे सवाल ना ट्राई करोगे, ना होमवर्क देखोगे खोल के, ना उस सवाल के ऊपर ट्राई तुमने मारा होगा। कल की क्लास खत्म हो गई, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर इतनी बातें कर ली होगी, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हें नहीं आ रहा है कि क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट में इतनी बातें कर दी लास्ट क्लास में, कम से कम इतना तो फर्ज बनता है तुम्हारा कि लास्ट क्लास तक जितना सीखा है उतना सीख के आओ यहां पे। हाँ, B² -4 AC ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। B²
-4, बी क्या है यहाँ पे -4 है, तो -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -1। अब ये भी सिखाऊं क्या माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, आता है भाई तुमको यार, क्या कर रहे हो तुम, बस मेहनत नहीं करना चाह रहे हो यार। तुम्हें चाहिए कि जैसे बचपन में मम्मी खाना नहीं खिलाती थी, आ बेटा आ करो, ये देखो एरोप्लेन आ रहा है, एरोप्लेन एरोप्लेन एरोप्लेन, आ खा लिया, ऐसे खिलाऊं क्या मैं तुम्हें मैथ्स यार? हाँ भाई, ऐसे थोड़ा मैथ्स चलेगी, जेई लेवल पे कैसे जाओगे फिर ऐसे? ओके, कॉमन लेना भी सिखा देता हूं मैं तुम्हें। देखो कॉमन सीधी सी बात थे, नीचे लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, ऊपर लिखा था 2 की पावर 12 इंटू साइन की पावर 12, इसकी पावर 12 लिख रखा था, है ना। बेसिक सी बातें समझो यहां पे, अगर मैं साइन कॉमन लेता हूं, साइन कॉमन लेता हूं तो बाहर क्या आ जाएगा? देखो साइन स्क्वायर और 8 साइन में से साइन कॉमन जाएगा, साइन स्क्वायर और 8 साइन थीटा में से साइन कॉमन जाएगा। तो अगर मैं साइन कॉमन लेता हूं, पावर देखो होल 12 है, तो साइन की पावर 12 बाहर कॉमन जाएगा ना, और नीचे साइन प्लस 8 नहीं बन जाएगा? बताओ। और ऊपर जो बैठा था भाई बैठा है क्या? ये स्टेप समझ आया? हाँ जी, नहीं तो एरोप्लेन बुलाऊं मैं? बताओ, ये स्टेप समझ में आया क्या तुमको? या एरोप्लेन एरोप्लेन बुलाना पड़ेगा फिर से? क्लियर? पता है ये चीज? सर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं कराया? हाँ हाँ कराता हूं कराता हूं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर और 8 साइन थीटा में से साइन कॉमन जाएगा, यहां पे साइन बचेगा, 8 साइन थीटा की जगह 8 बचेगा, बाहर क्या जाएगा, है ना, इन दोनों में से साइन कॉमन लिया है मैंने, साइन की पावर 12, साइन की पावर 12 कटा है। जिनको इतनी छोटी छोटी चीजों पे दिक्कत आ रही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई तुम आईआईटी नहीं कर सकते, तुम तो गधेड़े हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, है ना, ऐसा तुम्हें खुद को समझना है नहीं। तुम इंप्रूव कर सकते हो यार, मेहनत करो, देखो, है ना। अगर तुम्हें ऐसी छोटी छोटी जगह पे प्रॉब्लम आती तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार लो, कुछ नहीं जा रहा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, क्लास के बाद बैठो, सवाल वाल लगाओ, ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, तुम भी उस लेवल पे पहुंच जाओगे, है ना। मैं चाहता हूं सबके लेवल निकले तुम में से, ठीक है। और देखो और क्या सवाल कराया था मैंने, और एक ये वाला सवाल, ये वाला सवाल भी देख लो, है ना, उस पर भी चलते हैं। जितने भी होमवर्क क्वेश्चन दिए थे सारे डिस्कस कर लेते हैं, चलो लाइन बाय लाइन। ये वाला सवाल देखो, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है ना, क्लियर, देन ए स्क्वायर माइनस 4b मे बी इक्वल टू, कंसेक्यूटिव का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? कंसेक्यूटिव का मतलब समझते हो तुम क्या होता है? जैसे लाइन में 10 लोग खड़े हैं तो कंसेक्यूटिव हो गया, है ना। कंसेक्यूटिव का मतलब समझते हो ना सब लोग? हाँ जी, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मी, है ना, ठीक है, यहां पे कोई और खड़े हैं, ठीक है, तो अपन क्या हो गया, ये कंसेक्यूटिव हो गया। जैसे ये P1 हो गया, ये P2 परसेंट 2 परसेंट 3, है ना, ये P1 P2 कंसेक्यूटिव है, P2 P3 कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक लगातार, है ना। जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 और 2 कंसेक्यूटिव, 2 और 3 कंसेक्यूटिव, 4 और 5 कंसेक्यूटिव, ये सारे क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है ना। अब अगर मैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पूछूं, ऑड नंबर जानते हो, 1 का अगला ऑड नंबर कौन सा है? 1 का अगला ऑड नंबर कौन सा है? 1 का अगला ऑड नंबर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है कि नहीं है? हाँ जी गाइज, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ना। तो अगर दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेता हूं, जैसे 3 और 5 ले लिया, इनके बीच का डिफरेंस कितना? दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना? या फिर 7 और 9 ले लिया, ये दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना? या फिर 5 और 7 ले लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 1 और 3 ले लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना? 3 का आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, कितने का डिफरेंस आ रहा है? दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना आता है? 2 का डिफरेंस आता है, 2 का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतने समझदार कब से हो गए तुम लोग? हाँ बिल्कुल सही बात, 2 का डिफरेंस आएगा, 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस, 2 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस। तो अगर इन्होंने 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बोला है,
क्या क्या बोला है, इसके रूट्स, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, जो कि बोला गया है दो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है, तो इनके बीच का डिफरेंस हमें पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? उनके बीच का डिफरेंस पता चल रहा है। कितने का डिफरेंस होगा इनके बीच में? इनके बीच में 2 का डिफरेंस होगा। होगा कि नहीं होगा, ये बात सवाल में बता रखी है। सवाल में इंफॉर्मेशन ये गिवन है। यस एवरीवन, सवाल में इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि अल्फा और बीटा उसके बीच का डिफरेंस कितना 2, क्योंकि ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है। अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। यस, तो इनके बीच का डिफरेंस 2। क्या डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला जानते हो? हाँ जी, डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला जानते हैं। लास्ट सेशन में हमने सीखा था, अगर नहीं याद तो अभी रट डालो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कि तुम्हें नहीं याद, कोई बात नहीं कि तुमने नहीं रिवाइज किया, कोई बात नहीं कि तुमने लास्ट क्लास मिस भी कर दी, बट अभी रट लो यार। अंडर रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, है ना? ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, है ना? अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना आता है सबको। अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, यहां पे ए का स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर माइनस 4b, हाँ जी, क्या ए स्क्वायर माइनस 4b आएगा अपॉन मॉड्यूलस ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है। हाँ जी, वैल्यूज रखी इस फॉर्मूले में, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट है ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 2। हाँ जी, इज इक्वल टू 2 दे रखा है। कोई दिक्कत इसमें? तो यहां पे ए स्क्वायर माइनस 4b की वैल्यू कितनी, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे, 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा। हाँ जी गाइस, हाँ जी गाइस, क्या क्लियर है ये बातें? ए स्क्वायर माइनस 4b की वैल्यू पूछी गई थी, 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू, है ना? डिफरेंस ऑफ रूट्स के फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं इधर। ओके, और बातें करते हैं, ठीक है? एक ये भी सवाल था, ठीक है? इफ ए नॉट इक्वल टू बी एंड डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज द सेम, क्या कहा गया है? हाँ जी, कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है, डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स के बीच में जो डिफरेंस है, इस इक्वेशन के रूट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या बता रखा है, सेम बता रखा है, सेम। ठीक है, माना कि भैया, माना कि मुश्किल है बेमुसाफिर, हाँ भाई, ठीक है? तो माना कि भाई इसके अल्फा और बीटा रूट से, इसके गामा और डेल्टा रूट से, तो अल्फा और बीटा के बीच का जो डिफरेंस है मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, हाँ जी, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ गामा माइनस डेल्टा। क्या कह रखा है, क्या कह रखा है? सेम कह रखा है, सेम कह रखा है। मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इनके बीच का डिफरेंस, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। सर ये कौन सा स्टाइल का शर्ट पहना है, पता नहीं कौन सा स्टाइल का यार, चलो आओ इधर। इनके बीच में डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है? हाँ जी, कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना, इसका है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी, मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस 4b आ रहा है, अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मॉड्यूलस, और राइट हैंड साइड में भी देखोगे, है ना? ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी देखोगे अगर, ठीक है, इनके भी देखो अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट कितना, बी स्क्वायर माइनस 4a, हाँ जी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a, अंडर रूट ऑफ डी बाई मॉड्यूलस ऑफ ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सर आप झूठ बोलते हैं कि हमें सॉन्ग नहीं आता, नहीं नहीं आता है, ठीक है? ओके, दोनों साइड यहां पे अपन स्क्वायरिंग कर देते हैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 4b बनेगा, राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर माइनस 4a बनेगा। देखो इस इक्वेशन पे भी डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाया है, इस इक्वेशन पे भी डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर है, डिफरेंस ऑफ रूट कैसे। हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या क्लियर है? डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाना आ गया, डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाना आ गया, क्या आ गया क्या बताओ। हाँ जी, दोनों साइड स्क्वायरिंग करिए तो यहां पे भी ये झोंपड़ी उड़ जाएगी, इसकी भी झोंपड़ी उड़ गई, अंडर रूट दोनों साइड उड़ गया। ठीक है, अब यहां पे क्या किया जाए, अब इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। बी स्क्वायर को इस साइड लेके आए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4b को उस साइड भेजा तो 4b माइनस 4a बैठा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स बनेंगे, एक फैक्टर ए माइनस बी का, दूसरा फैक्टर ए प्लस बी का। यस बचा पार्टी। हाँ जी, राइट हैंड साइड में भी -4 कॉमन लोगे तो a माइनस बी का एक फैक्टर बनेगा। फैक्टर फैक्टर बना के काम चल जाएगा, फैक्टर फैक्टर, ठीक है, बना के काम हो जाएगा वैसे तो। बाकी तुम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से पेन चला के देख लेना, है ना। तो ऐसा बनेगा, ठीक है। 4b माइनस 4a में से -4 कॉमन लिया तो a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी का ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ी उड़ी जाए, बताओ यार, उड़ी उड़ी जाए। a माइनस बी कटा, है ना। वैसे तो कोई भी फैक्टर को काटते, देखो पहले इसको काटने के बाद में पीछे क्या बचा, पीछे बचा a प्लस बी बराबर -4, ये बचा। क्या ये कोई ऑप्शन है? जी हां, ये ऑप्शन ए है, a प्लस बी प्लस 4 बराबर 0। कॉन्सेप्चुअली एक और बात मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, कॉन्सेप्चुअली आंसर आ चुका है। कॉन्सेप्चुअली एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जब फैक्टर्स काटते हैं तो इस फैक्टर को इज इक्वल टू 0 भी तो करते हैं ना सर। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, कि जिस भी फैक्टर को काटा या तो a माइनस बी 0 या फिर a प्लस बी बराबर -4, यहां से भी सॉल्यूशन आएंगे, यहां से भी सॉल्यूशन आएंगे, बट ये सॉल्यूशन रिजेक्ट कर दिए गए। ये सॉल्यूशन a माइनस बी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता a माइनस बी 0? क्योंकि सवाल में दे रखा है a और b सेम ही नहीं है, a और b अलग अलग है। a नॉट इक्वल टू b, a माइनस बी 0 हुआ तो a बराबर b हो जाएगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया इस पॉसिबिलिटी को, इस पॉसिबिलिटी को कबूल कर दिया हमने। क्या ये बात क्लियर है? इनकार क्या वर्ड है यार, इनकार नहीं, क्या बोलते हो गाइस? ठीक है, हाँ जी। परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ए स्क्वायर प्लस 4a, दोनों साइड 4 ऐड किया गया। परफेक्ट स्क्वायर बना के भी अगर कोई बच्चा जाएगा, देखो इसके अंदर एक बच्चा शायद ऐसे कंफ्यूज हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर बना के ले जाए, है ना, कि इसके आगे हो सकता है एक बच्चा लेके जाए परफेक्ट स्क्वायर बना के। चलो मैं उससे भी बता देता हूं कि कुछ बच्चों ने ऐसा सोचा परफेक्ट स्क्वायर बना के, अच्छा सोचा है, कोई बुरी बात नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 4a इस साइड आया, राइट हैंड साइड में देखो बी स्क्वायर प्लस 4b बन गया, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहां भी 4 ऐड किया ताकि ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। राइट हैंड साइड में भी 4 ऐड कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में b प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे कैसे जाओगे? हाँ जी, इसके आगे दो पॉसिबिलिटी बनती है। देखो अगर कभी भी एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो x बराबर वाई या फिर x बराबर माइनस वाई। ये दो पॉसिबिलिटी बनती है बेटा, ये दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी है ना, कि अगर x बराबर वाई होंगे तो भी तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर हो जाएगा, x बराबर माइनस वाई होगा तो भी देखो दोनों साइड स्क्वायरिंग करते यही मिलेगा, है ना। दो पॉसिबिलिटी बनती है, तो बच्चों ने जनरली एक ही पॉसिबिलिटी कंसिडर करी होगी। तो यहां पे डायरेक्ट ऐसे नहीं कि काट दिया a प्लस 2 बराबर b प्लस 2 हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये आधी अधूरी मैथ्स लगा रहे हो तुम, ठीक है। तो a प्लस 2 बराबर या तो b प्लस 2 या फिर a प्लस 2 बराबर माइनस टाइम्स b प्लस 2, ऐसा करो। x बराबर y या फिर x बराबर माइनस y। हाँ जी गाइस, सही बात, ओके। 2 से 2 कटा इधर, तो
तो इधर तो a बराबर b आया, a बराबर b आया, जो कि अपन रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, सवाल में बोल रखा है a नॉट इक्वल टू b, और यहां से भैया आएगा जो अपना आया था, हाँ जी, a प्लस 2 बराबर माइनस बी माइनस 2, तो देख पा रहे a प्लस बी प्लस 4 बराबर 0, यही आया जो आया था, है ना। आर वी क्लियर और आर वी क्लियर, जल्दी से बताओ क्या ये सारी बातें आप सबको क्लियर है? और कोई सवाल थोड़ी ना दिया था होमवर्क के लिए, बस इतनी बातें दी थी। माइनस एक्स भी तो हो सकता है बेटा, एक्स बराबर माइनस वाई लिखूं या फिर माइनस एक्स बराबर वाई लिखूं, क्या ये दोनों बात सेम है कि अलग अलग है? हाँ जी बताओ, एक्स बराबर माइनस वाई लिखा या माइनस एक्स बराबर वाई लिखा, क्या ये दोनों बातें सेम है कि अलग अलग है? सेम है, ठीक है, सेम है ये दोनों बातें। ओके क्लियर है? हाँ जी, तो ऐसा, तो a प्लस 2 बराबर माइनस टाइम्स बी प्लस 2 लिखूं या b प्लस 2 बराबर माइनस टाइम्स a प्लस 2 लिखूं, सेम है। यस, कितने भोले हो, कितने भोले हो। हाँ भाई कोई बात नहीं, इसी तुम्हारे भोलेपन पे तो मेरा दिल आया है गाइस, है ना, इसीलिए तो ये बैच मैं बड़ा एक्स्ट्रा केयर करता हूं तुम लोगों की, बताए रोज ज्यादा करता नहीं हूं तुम लोगों को, तुम्हें लगता है मैं बहुत करता हूं, नहीं करता भाई। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं और अपन आगे बात करते हैं, ठीक है, रेडी, रेडी आगे के लिए, आगे और बातें करने के लिए रेडी? ओके चलिए, तो डिफरेंस ऑफ फ्रूट, सम ऑफ फ्रूट्स वगैरह वगैरह वाले फॉर्मूले सारे सीख लिए, है ना, सारे फॉर्मूले सीख लिए। चलिए बहुत बढ़िया बात। अब अपन बात करते हैं, डिग्री बढ़ाते हैं अपन, डिग्री, ठीक है, एसी की डिग्री नहीं, अपन बढ़ाएंगे डिग्री इक्वेशंस की, ठीक है, एसी की डिग्री कम करेंगे और इक्वेशंस की डिग्री बढ़ाएंगे। रेडी हो इक्वेशंस की डिग्री बढ़ाने के लिए? ठीक है ना, क्लियर है कितने, है ना कितने सच्चे हो हाँ चलो आओ आगे बढ़े। तो अब देखो डिग्री 3 इक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। रेडी हैं आप सब लोग, है ना, डिग्री 3 की इक्वेशन के बारे में या फिर डिग्री 2 की इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। अब तुम्हें पता है ना, कि अगर ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। क्या टॉपिक है? टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन, कि रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिश्ता है। क्वाड्रेटिक में हमें वो रिश्ता पता भी है, वैसे तो पता है क्वाड्रेटिक का रिश्ता, क्वाड्रेटिक का रिश्ता पता है हमको कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट्स बराबर माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर सी बाई ए होता है। पता है ये रिश्ता, जानते हो इस रिश्ते को? हाँ जी, यस, क्या बोलते हैं, जानते हैं इस रिश्ते को, है ना। इस रिश्ते का डेरिवेशन भी हमने देखा था, यही तो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। ये है अल्फा बीटा इसके रूट्स है और ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट्स है ना, राइट। अब इसी का डेरिवेशन देखते हैं थोड़े अलग अंदाज में। लास्ट क्लास में इसका हमने डेरिवेशन देखा था एक तरीके से, अब इसी का डेरिवेशन देखेंगे दूसरे तरीके से, और ये दूसरा तरीका भी बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है, ठीक है, दूसरा तरीका भी बहुत शानदार है, बहुत मजेदार है। तो दूसरे तरीके से कैसे अपन ये रिश्ता डिराइव करेंगे, देखना जरा ध्यान से, कि इसका प्रूफ, कि अगर हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है ना, तो उसको अल्फा ही क्यों कहते हैं? कुछ भी कह सकते हैं, ए बी भी कह सकते हो, पर ए बी ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो कोई और अल्फा बीटा यूज कर लो, है ना।
तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा क्यों कहता है, गामा डेल्टा भी बोल सकते हैं, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स पता चल रहे हैं मुझे, एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा का, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस बीटा का। मानते हो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ जी, अरे क्या हो गया अमित कुमार, थैंक्स क्यों बोल रहे हो? मुझे तो कोई थैंक्स नहीं बोलता। हाँ चलो इधर आओ यार, क्या कर रहे हो तुम, पढ़ो इधर। देखो जरा ध्यान से सुनना कि अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा फैक्टर्स होंगे 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 होंगे। बट इतना लिखना काफी नहीं है, इतना लिखना काफी नहीं है, तुम जानते हो, तुम जानते हो इतना लिखना काफी नहीं है। सिर्फ फैक्टर्स पता चले हैं, रूट से फैक्टर पता चल गए, और क्या हो सकता है यहां पे, और क्या हो सकता है यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी तो हो सकता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट को मैच भी तो करवाना है। यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट ए है, इधर भी लीडिंग कोफिशिएंट क्या करोगे, ए लगाओगे, है ना, ठीक है। हाँ चलो फालतू के थैंक्स, हाँ ये नहीं चाहिए मुझे, पिटी थैंक्स नहीं चाहिए, पिटी थैंक्स। हाँ चलो इधर आओ, बात करते हैं इसके ऊपर, समझो तुम बातों को, है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा थैंक्स होगा, ठीक है, तुम चीजों को समझ जाओगे, है ना। सुनना जरा इन बातों को, ओके, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्या तुम भी इस बात को मानते हो? क्या तुम्हें भी इस बात की पूरी पूरी फील आ रही है कि हां सर इस इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है? अल्फा बीटा अगर इसका रूट बोला है, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा फैक्टर होगा, कुछ लीडिंग कोफिशिएंट होगा। जी हां। अब मैं बोल रहा हूं कंपैरिजन करो जरा दोनों साइड, दोनों साइड क्या करो, कंपैरिजन करो। कंपैरिजन कैसे करो कि a टाइम्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का अल्फा एक्स, यहां से माइनस का बीटा एक्स, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स आएगा, प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। जे का कर दिया सर, सर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे पास भी ये सुपर पावर है मल्टीप्लाई करने की, करके देखो जरा। क्या दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना आता है तुमको? हाँ जी बिल्कुल आता है। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा, यहां पे एक्स इंटू माइनस अल्फा, उसमें से माइनस एक्स कॉमन लिया तो माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऐसा बन गया, है ना। ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ए टाइम्स अल्फा बीटा। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब जरा कंपैरिजन करो दोनों साइड, अब जरा दोनों साइड कंपैरिजन करो गाइस, क्या मिल रहा है? हाँ जी, क्या क्या मैच हो गया कि सर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, मैचिंग मैचिंग। हाँ जी, कोफिशिएंट कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कितना, बी, और यहां पे एक्स का कोफिशिएंट कितना, माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। देखो दोनों को इक्वेट करो, एक जादू सा होगा। एक्स का कोफिशिएंट यहां पे बी, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई ए आ गई, माइनस बी बाई ए, ठीक है। ये सब पढ़े हैं 10th में, पढ़े तो तुम बहुत कुछ हो, पर फिर भी गाइस पढ़ाना पड़ता है ना। मैं तो रिवीजन करा रहा हूं तुम्हारा, बाकी तो तुम लोग आईआईटी भी क्लियर कर चुके हो, मुझे पता है एक बार। हाँ सुनो यहां पे और आगे बातें, ठीक है। यहां पे सी है, यहां पे ए अल्फा बीटा, इन दोनों को भी कंपेयर किया तो सी की वैल्यू ए अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू किसके इक्वल, सी बाई ए के इक्वल। क्या ये जादू फिर से होते हुए दिखाई दिया? क्या ये सुनी सुनी सी बातें लग रही है? इसका डेरिवेशन थोड़ा अलग तरीके से, है ना, इसका डेरिवेशन थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है गाइस, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, सी बाई ए। ये मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब क्यूबिक के बारे में बात करते हैं, है ना। क्यूबिक इक्वेशन लेते हैं अब, क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0।
एक क्यूबिक इक्वेशन मैंने ली, हाँ जी, इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा। इसके कितने रूट्स? इसके कितने रूट्स? 3 रूट्स, अल्फा बीटा गामा। अब यहां पे भी रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में कुछ रिश्ता होगा, वही रिश्ता इसी तरीके से डिराइव करेंगे अपन लोग। हाँ जी गाइस, क्या ये रिश्ता भी जानते हो? क्या तुम लोग पढ़ रखे हो 10th में? क्यूबिक का थोड़ा पढ़ाया होगा, क्यूबिक थोड़ा पढ़ाया होगा 10th में, पढ़ा देते क्या? सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। हाँ जी, पढ़े हैं? अच्छा, पढ़ाया था, वेरी गुड। फिर तो डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाता हूं। ठीक है, तो चलो बस मैं अपनी मन की शांति के लिए फटाफट खत्म कर देता हूं फिर इस चीज को। ठीक है, नो सर डिलीटेड था। ठीक है, डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। देखो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तुम्हें डायरेक्ट या तो रिजल्ट पढ़ाया होगा, तुम्हें क्या डेरिवेशन पढ़ा दिया था, फैक्टर थ्योरम सिखा दिया था तुम्हें। हाँ जी, ठीक है, चलो। तो कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ लिया है ज्यादा उड़े ना और वापस से सीखे पूरी चीजों को। ओके, तो यहां पे ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इसी क्यूबिक इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है ना कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके 3 रूट्स एक्स माइनस अल्फा, 3 फैक्टर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ये 3 फैक्टर्स इसके। कोई लीडिंग कोफिशिएंट होगा ए। हाँ जी गाइस, तो इसी क्यूबिक को मैंने ऐसा लिख दिया और फिर से जो प्रोसेस हमने पहले अपनाया था वही प्रोसेस फिर से अपना रहे हैं, मल्टीप्लाई करके फैला दो। अब इनको मल्टीप्लाई करना सीखो जरा। हाँ जी, सीखो जरा, सीखने की बहुत है ना स्कोप है तुम्हारी जिंदगी में। ठीक है, सीधा रिजल्ट बताए थे ना, अब सीखो जरा ना कैसे करेंगे। तो सीख रहे हो, सीखो सीखो सीखो। हाँ भाई, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा। हाँ जी, फिर माइनस ये देखो यहां पे अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर बनेगा। हाँ जी, प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, मतलब ये प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स बनेगा। और माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा मल्टीप्लाई होके माइनस का अल्फा बीटा गामा बन जाएगा। ये मैंने तीनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने तीनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। ए को अंदर और भेज दो तो ये बनेगा देखो ए एक्स क्यूब माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू ए। ठीक है, हाँ जी गाइस, और लेफ्ट हैंड साइड में है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये लेफ्ट हैंड साइड में है। यहीं से ही हमारे बीच में फिर से रिलेशन निकलता है रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, फिर से रिलेशन निकलता है। कंपैरिजन यहां पे कीजिएगा कि इधर देखो ए एक्स क्यूब तो मैच कर गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो यहां से बी आ रहा है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बन रहा है ना। तो बी की वैल्यू किसके इक्वल? बी की वैल्यू माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया यहां पे? माइनस बी बाई ए। हाँ जी, ठीक है। फिर देखो इधर सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ए टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। अबे नोट्स बनाओ, ठीक है, बना रहे हो नोट्स, लिख रहे हो ये सारी चीजें। तो सी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? बेटा नोट्स क्लास में बनाते रहना साथ के साथ, ठीक है, जितना क्लास में लिख सकते हो साथ के साथ लिखिएगा। सी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कंपेयर किया तो इधर से देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आ रही है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू सी बाई ए आ रही है, सी बाई ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू सी बाई ए। फिर यहां पे कांस्टेंट टर्म डी,
इधर कांस्टेंट टर्म माइनस ए अल्फा बीटा गामा है ना, तो डी की वैल्यू किसके इक्वल, माइनस ए टाइम्स अल्फा बीटा गामा है ना, यहां पे कांस्टेंट टर्म डी, यहां पे ये कंपैरिजन किया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या, माइनस का डी बाई ए। तो ये तीन रिजल्ट और आते हैं अपने पास, क्यूबिक के रिजल्ट है ना, ये सब बनाया है, वेरी गुड। ये तीन है क्यूबिक के रिजल्ट, ठीक है। सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए, है ना, क्लियर। तो देखो वही सेम चीज है, इसको अपन बोलेंगे सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, यह है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, और यह है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, ठीक है। इसको टू एट ए टाइम क्यों बोलेंगे कि दो दो का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, एक बारी में दो, अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा। यहां पे देखो एक एक ले रहे हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पे तीनों को ही ले लिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो फॉर्मूला कुछ वैसा से चल रहा है, क्या चल रहा है भैया, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए। हाँ जी गाइस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, वही चीज है, वही चीज है, ठीक है, कि माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए। हाँ जी, हाँ जी, तीन रूट्स के बारे में बात चल रही थी। अब इसी आइडिया को डिग्री 4 के लिए एक्सटेंड कर दो, यही आइडिया जो है वो डिग्री 4 के लिए, कि अगर डिग्री 4 की इक्वेशन हुई ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0। देखो ध्यान से सुनते जाना, तुम्हें पता है लेवल बढ़ जाएगा, फिर वहां पे फड़फड़ाएगा तुम, है ना, तो ध्यान से सुनते जाना साथ के साथ, ठीक है। अगर डिग्री 4 की इक्वेशन है, चार रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चार रूट्स होंगे, है ना। अब यहां पे भी डेरिवेशन कुछ वैसा सही रहेगा, डेरिवेशन कैसा सा रहेगा कि ये चार रूट्स होंगे, चार फैक्टर होंगे, इसी इक्वेशन को ए टाइम्स, है ना, चार तो फैक्टर हो गए, एक एक्स माइनस अल्फा का, एक एक्स माइनस बीटा का, एक एक्स माइनस गामा का, एक एक्स माइनस डेल्टा का, और ए और लगाओगे यहां पे, ठीक है। फिर अब इन चार को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पिछले वाले में मैंने तीन को मल्टीप्लाई किया था, अब यहां पे इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे, चारों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर कंपैरिजन, फिर वही कंपैरिजन वापस से चलाओगे। तो अब मैं यहां पे इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। आइडिया समझ में आ गया कि ये चीजें आई कहां से, है ना, एक समझदार बच्चे को ये आइडिया समझ में आया, बताओ किस किस को ये आइडिया समझ में आया। अब यहां पे मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखना जा रहा हूं कि रिजल्ट क्या है। तो पहला वही सम ऑफ फ्रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, इसको अपन S1 कहते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स टेकन वन एट ए टाइम S1 कह देते हैं। तो सम ऑफ फ्रूट्स कितना, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। फिर सम ऑफ फ्रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, दो दो को लेना है, दो दो को लेना है, चलो अल्फा बीटा को ले लिया, फिर अल्फा गामा को ले लिया, फिर अल्फा डेल्टा को ले लिया, फिर बीटा गामा को ले लिया, फिर बीटा डेल्टा को ले लिया, फिर गामा डेल्टा को ले लिया। क्या दो दो को लेंगे तो इतना बनेगा, हाँ जी। फिर इसकी वैल्यू आती है, किसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी बाई ए से चालू करना है, फिर बाद में प्लस सी बाई ए, हाँ जी, यस, जहां पे ए इसका कोफिशिएंट, बी इसका, सी इसका, डी इसका, ई इसका, है ना। फिर सम ऑफ फ्रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, अब तीन तीन को लेना है, तीन तीन को, कि अल्फा बीटा गामा ले लिया, अल्फा बीटा डेल्टा ले लिया, बीटा गामा डेल्टा ले लिया, हाँ जी, और अल्फा गामा डेल्टा ले लिया। तीन तीन को ले रहे हैं, तीन तीन को ले रहे हैं भैया, अल्फा बीटा गामा, यहां पे डेल्टा को छोड़ दिया, यहां गामा को छोड़ दिया, यहां अल्फा को छोड़ दिया, यहां बीटा को छोड़ दिया, तीन तीन को ले रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, पैटर्न नहीं चलेगा, माइनस डी बाई ए, हाँ जी गाइस। फिर अब आखिरी चीज बची है सम ऑफ फ्रूट्स टेकन फोर एट ए टाइम, या फिर बोला जाए चारों को ही ले लो भैया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई। हाँ जी गाइस, क्या ये बातें सबको क्लियर है, क्या ये बातें ये कभी ना तू भूलना, हाँ भाई, नहीं भूलने की बातें,
ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ जी, जैसे अगर मैंने एक इक्वेशन दी, सपोज एक क्वेश्चन देते हैं, एक इक्वेशन दी मैंने 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। इसके लिए सारी बातें बता दो मुझे, इसके लिए सारी बातें बता दो। ये डिग्री 4 की इक्वेशन मैंने दे रखी है, डिग्री 4 की इक्वेशन मैंने दे रखी है, इसके लिए सारी बातें मेरे लिए लिख दो। सबसे पहले S1 की वैल्यू क्या आएगी, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, कितना आएगा, कितना आएगा भाई, हाँ जी, कितना आने वाला है S1, बताओ 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 बताओ, हाँ भी, हाँ जी, बस 3/5, 3/5। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया। देखो भैया, x की पावर 4 के यहां पे क्या है, a कौन होता है, a x की पावर 4 का, b कौन है, जो x क्यूब का मल्टीप्लीकेशन में लिखा है ना। यहां पे b की वैल्यू कितनी है भाई, x क्यूब की तो टर्म ही नहीं है ना, b 0 है इधर, इधर b 0 है, इधर क्या है देखो, इसके साथ कंपैरिजन करो, जरा कंपैरिजन करो। यहां पे a 5 है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 a, b क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट, b कितना हो गया यहां पे 0 हो गया, c क्या है, c है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है, हाँ जी। d क्या होगा, d x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 0 है, x की टर्म ही नहीं है, हाँ जी। और e हो गया कांस्टेंट टर्म, e हो गया 1। क्या ये सारी बातें इसके लिए समझ में आ रही है, हाँ जी। a5 b0 हो गया, x क्यूब की टर्म ही नहीं है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट c हो जाएगा a b c d e, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू किसके इक्वल, देखो b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 रखोगे, 0/a 0 आ जाएगा इसके लिए S1 जो है, या तो यहां पे लिख देता हूं S1 सम ऑफ रूट 0, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम 0, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, हाँ जी। S1 क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए जो कि 0, S2 क्या हो जाएगा, c/a, S3 क्या हो जाएगा, हाँ जी, माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और S4 मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, हाँ जी, ये प्लस e/a, सारी वैल्यूज रख दो। b की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, c/a, c की वैल्यू -3, -3/5 है ना, c की वैल्यू -3, -3/5, माइनस d/a, d की वैल्यू 0, फिर से ये 0 हो जाएगा, e/a, e की वैल्यू 1, e की वैल्यू 1, 1/5, हाँ जी बच्चे बाटी, ठीक है, क्लियर है। तो कितनी भी डिग्री की इक्वेशन दे रखी हो, ये रिश्ता रहता है उसके रूट्स और कोफिशिएंट्स के बीच में, है ना। जैसे क्यूबिक के कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं, चलो फटाफट से कुछ क्यूबिक के एग्जांपल कर लेते हैं। कि अगर क्यूबिक इक्वेशन ऐसी दे रखी है कि 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर -6x प्लस 1 बराबर 0, इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये सारी बातें बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम कितना, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम कितना, है ना, मतलब अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, ओके, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना, है ना। तो बस एबीसीडी देख लो, एबीसीडी आती है सबको, हाँ जी। ए हो गया 5, बी हो गया, है ना, ए हो गया एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी हो गया एक्स का कोफिशिएंट, डी हो गया ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके से देखो, हाँ जी। सम ऑफ रूट्स -b/a, b खुद माइनस है ना, तो क्या 7/5 आएगा, बताओ, हाँ जी। S2 सम टेकन 2 एट ए टाइम, दो के लेना S2 बोलेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को ले लिया, और ये S3 हो जाएगा, तीनों रूट्स ही ले लिया अल्फा बीटा गामा, हाँ जी गाइस, 7/5। c/a की वैल्यू कितनी होगी, c/a, c -6 है, -6/5, तो -6/5 है ना, -b/a प्लस c/a, फिर -d/a, 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 हाँ जी।
माइनस प्लस माइनस याद है, माइनस बी बाई ए, फिर ये प्लस सी बाई ए, फिर अब ये माइनस डी बाई ए होगा, होगा कि नहीं होगा माइनस डी बाई ए? जी हां बिल्कुल होगा। तो माइनस डी बाई ए -1/5 है ना, -1/5। यस एवरीवन, अरे +1/5 नहीं, -1/5, माइनस डी बाई ए, माइनस बी प्लस सी माइनस डी। हाँ जी, क्या ये बात है? माइनस प्लस की गलतियां नहीं होनी चाहिए गाइस, माइनस प्लस की गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वैल्यूज पुट कर करके करो। देखो मैं तो ऐसे करता हूं, मैं डायरेक्टली ऐसे सोचता हूं, मैं कैसे सोचता हूं, मैं ऐसे सोचता हूं माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ -7 +7 7/5 दिख जाएगा। फिर मैं देखता हूं सी बाई ए, तो -6/5। फिर मैं देखता हूं माइनस डी बाई ए, तो -1/5, है ना। बस ऐसा, बस ऐसे ऐसे करते रहो, ठीक है, ऐसे है ना, खटखट ऐसा हो जाएगा। बताओ, हाँ जी गाइस, आसान है? बोलो आसान है। हाँ, अगला सवाल देख लो, एक 2x³ -3x प्लस या फिर -5 बराबर 0। इसके लिए सारी बातें बता दो, है ना, मजा आता है स्टेप्स खाने में, सही बात है। बोर्ड्स नहीं चल रहे, बोर्ड्स में स्टेप के नंबर मिलते हैं, आईआईटी जेईई एडवांस में स्टेप्स के नंबर नहीं मिलते हैं। स्टेप्स जितना ज्यादा बढ़ाओगे आईआईटी के पेपर में, स्पीड उतनी कम होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी। हाँ जी, माइनस प्लस माइनस, माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए प्लस, ऐसे चलते चले जाओ। माइनस बी बाई ए से शुरुआत करनी है, माइनस बी बाई ए सबको याद रहेगा और बाकी आगे चलते चले जाएंगे। सत्यम चौहान बोल रहे हैं x - y - z, ये नहीं पूछेंगे बेटा, ठीक है। हाँ, कुछ भी अपने मर्जी से सवाल मत बनाओ, जो सवाल तुम्हें बना के दे रहा हूं वो कर लो तुम, है ना, तुम्हारा सारे एग्जाम निकल जाएंगे, सारे लेवल उसी में निकाल लोगे तुम पता नहीं कौन सा अपने लेवल निकालने में लगे हो। हाँ क्लियर, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आईआईटी में कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं? नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए कितना आएगा? बी की वैल्यू कितनी? बी की वैल्यू 0 है। अच्छा लगा मुझे देख के कि बच्चे फैले नहीं यहां पे। बी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है। x³ के बाद में x² है ही नहीं। हाँ जी, x³ के बाद में x² है ही नहीं भैया, b की वैल्यू 0 है तो b बराबर 0, तो ये 0 आ जाएगा। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये c बाई ए, c की वैल्यू -3 है, -3/2, c बाई ए -3/2, यस, c की वैल्यू -3 है, -3/2। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि आएगा -d बाई ए, है ना, -d बाई ए, राइट, -d बाई ए, तो माइनस ऑफ -5 +5 5/2। हाँ जी गाइस, ये -3/5 कैसे आ रहा है इसमें? क्या कर रहे हो भैया? हाँ जी, a से डिवाइड होगा ना, डिवाइड बाई तो 2 होगा। हाँ जी, -b बाई ए प्लस c बाई ए -d बाई ए, ऐसा चलेगा। इधर भी तो ये कर रहा था, -b बाई ए प्लस c बाई ए -d बाई ए। हाँ जी गाइस, बताओ बताओ बताओ, क्लियर है? क्यूबिक की बात है क्लियर? क्या क्यूबिक से रूबरू हो चुके हो आप? क्यूबिक के साथ कैसे खेलने का है, ये सारी बातें आप सीख चुके हो? हाँ जी बचवाड़ी, यस, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। गलती से टाइप हो गया, गलती से हो गए तो कोई बात नहीं, सीरियसली मत टाइप करना। चलो और बातें करते हैं, क्यूबिक के ऊपर थोड़े थोड़े सवाल करते हैं। हाँ जी, ये वाला सवाल देखना जरा सर। 6 के लिए भी वही -b प्लस सी -d प्लस सी बस यही चलता रहेगा। है ना, डिग्री 6 ऐसी हो जाएगी, a x⁻6 प्लस b x⁻5 प्लस c x⁻4। ABCD आती है ना, बस ABCD आती है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ABCD, E4 कितना भैया? E के बाद में EF, है ना, फिर बाद में G, यहां तक चल जाएगा ये ABCDEFG, बस खत्म। अब इसके 6 रूट्स होंगे,
तो भाई सम टेकन वन एट ए टाइम, उन 6 का बारी बारी से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस, है ना, समझो। तो माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए प्लस ई बाई ए माइनस एफ बाई ए प्लस जी बाई ए, यही चलता रहेगा। हाँ जी ठीक है, चिंता मत करो, 6 तक नहीं पहुंचाएंगे तुमको, 6 तक नहीं पहुंचाएंगे, तुम 3 4 तक हैंडल कर लो, बहुत है। ओके हाँ जी सर, मैं एबीसीडी भूल गई हूं, कोई बात नहीं, रिवीजन किया करो, इसलिए मैं बोलता हूं। किया कभी नर्सरी के बाद एबीसीडी का रिवीजन? किया ही नहीं तुमने तो भूल ही जाओगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे पढ़ा जाए। हाँ जी ये वाला सवाल देखो, सर अगर 5x² माइनस 2x प्लस 1 दिया हो तो ऐसे ही करेंगे? यस बेटा, चाहे इक्वेशन कैसे भी हो, ठीक है, यही करने का है उसमें। इक्वेशन माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। हाँ जी, आर वी क्लियर और आर वी क्लियर? 2 3 are roots of this equation, then find m n and the third root, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए बताओ, 2 3 are roots of this equation, then find m n and the third root। तो 2 और 3 इस इक्वेशन के रूट है, तो क्या सोचा जाए? या तो देखो इस इक्वेशन में जाने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, 2 मेथड से कराओ इस सवाल को, चलो दोनों मेथड से कराते हैं। माना कि इस इक्वेशन का रूट है 2 3 एंड एक और रूट मान लो जो हमें नहीं पता, अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान ले या बीटा मान लो या गामा मान लो, कुछ भी मान लो। तो एक तो मेथड हो गया रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से, मेथड 1 कि सम ऑफ रूट्स मतलब 2 प्लस 3 प्लस अल्फा, सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, फिर सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, दो को लो, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा, है ना, दो को लो भैया, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा, सम टेकन 2 एट ए टाइम। ये सारी बातें आपको इक्वेशन से निकालनी है। फिर तीनों का सम, है ना, 2 इंटू 3 इंटू अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स 2 इंटू 3 इंटू अल्फा। बताओ भैया कितना कितना आ रहा है, कितना कितना आ रहा है बताओ। हाँ जी, अरे सुनो, सम टेकन 1 एट ए टाइम 2 प्लस 3 प्लस अल्फा, जो कि आ जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए कितना आएगा, माइनस एम बाई 2, है ना, माइनस एम बाई 2, तो माइनस बी बाई ए, ठीक है, सम टेकन 2 एट ए टाइम, सी बाई ए माइनस 13 बाई 2, ठीक है, क्लियर। सी बाई ए जो कि माइनस 13 बाई 2, और फिर अगेन माइनस डी बाई ए माइनस एन बाई 2। तो ये 3 इक्वेशंस बन गई, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, खत्म। हाँ जी बताओ, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? हाँ जी सर, सरदर्द करने लगा, करने दो, ठीक है। सम टेकन 1 एट ए टाइम, सम टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी रूट्स। तो एक एक को लिया, एक रूट 2 है, एक रूट 3 है, तीसरा अल्फा दे रखा है। हाँ जी, कराना है सवाल को कि कर लोगे अब? तुम बताओ, तुम लोग कर ही लोगे, अब मैं क्या ही बताऊं। तुम लोग को वैसे ही सरदर्द होने लग गया, नींद आने लग गई, तो सो जाओ, एक काम करो। हाँ ठीक है, और मेथड 2 तो क्या ही बताना तुम्हें, तुम लोग अब इंटरेस्टेड ही नहीं, और लास्ट के 10 मिनट में तुम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं रहते, तो मैं क्यों बताऊं, है ना भाई। बड़े ही कामचोर हो चुके हो तुम लोग यार, बहुत कामचोर हो चुके हो, सुधारो थोड़ा सा, ठीक है। कर लेंगे, कर लेंगे, चलो कर लोगे, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही है फिर। और बताओ कैसी चल रही है लाइफ? ये वाला क्वेश्चन भी मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है। ट्राई करना है इस सवाल को, ट्राई करना है इस सवाल को, ओके। बस इतना काफी, होमवर्क के लिए एक सवाल ही काफी है,
ठीक है, चलिए मेथड 2 वैल्यू रख के करेंगे। सही बात, मेथड 2 वो है कि भाई 2 और 3 उसके रूट है, तो 2 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 3 भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मेथड 2 ऐसा है, ठीक है। बताओ मेथड 2। हाँ जी, चलिए मेथड 2 बता देते हैं। मेथड 2 देख लो जरा। मेथड 2 ऐसा है कि भाई अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है ना, तो 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 2 यहां पे सेटिस्फाई करा दो, है ना। ये बनेगा देखो 2 इंटू 2 क्यूब प्लस m इंटू 2 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 2 प्लस n बराबर 0। एक इक्वेशन ये बनी, m और n के टर्म्स में ये इक्वेशन है। देखो ये बन रहा है 16, 16 माइनस 26, 16 माइनस 26 10, 10 उस साइड जाएगा, इज इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड साइड में 4m प्लस n, ठीक है। एक ये बन गया। फिर 3 भी इस इक्वेशन का रूट है, 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो 3 भी सेटिस्फाई करना होगा, 2 टाइम्स 3 क्यूब प्लस m टाइम्स 3 स्क्वायर माइनस 13 टाइम्स 3 प्लस n बराबर 0। m और n के टर्म्स में एक और इक्वेशन आ गई, ठीक है। m और n के टर्म्स में एक और इक्वेशन आ गई, कितना आ रही है भैया 27m प्लस n बराबर कितना, ये 27, 27 दूनी 54, 54 माइनस 13 39, 54 माइनस 39 15, 15 उस साइड जाएगा माइनस का 15। हाँ जी, ठीक है, ऐसा बनेगा ये दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, m और n की वैल्यू खटाक से आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो कि पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, 4m माइनस 27m है ना, 4m माइनस 27m कितना आ जाएगा। अच्छा 3 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 आएगा, 9m आएगा। हाँ जी, तो 4m माइनस 9m माइनस का 5m माइनस का 5m 10 प्लस 15 25, तो m की वैल्यू सही बात है माइनस का 5 आई। m बराबर माइनस 5 किसी भी इक्वेशन में रखो तो n की वैल्यू 30 आ जाएगी, तो सही बात है m बराबर माइनस 5, n बराबर 30, ठीक है। और तीसरा रूट भी निकल जाएगा। तीसरा रूट के लिए सम ऑफ रूट्स की कंडीशन लगा दो। तीसरे रूट के लिए वही है कि सम ऑफ रूट्स 2 प्लस 3 प्लस अल्फा, तीनों रूट का सम माइनस m/2 आना चाहिए, माइनस m/2। m की वैल्यू जहां पे पता है वो रखोगे, तीसरा रूट मिल गया, है ना। तो ये एक सवाल था, बस इतना ही आज के लिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री करते रहो, ट्रिग्नोमेट्री जो पुराने चैप्टर्स हो चुके हैं भाई टच में रखो, स्कूल वगैरह सब कुछ ठीक है, बढ़िया कर रहे हो। देखो मेन चीज क्या है ना, मैनेजमेंट है मेन चीज। मेन चीज क्या है तुम्हारा, मैनेजमेंट, है ना। अगर तुम्हारा मैनेजमेंट बढ़िया है ना, समझदार हो, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अब अपने को थोड़ा स्मार्टनेस से काम लेना पड़ेगा अपने को, ठीक है। लेवल उसी के निकलेंगे भाई, ठीक है। जेई हर किसी का नहीं निकल रहा। तुम्हें क्या लग रहा है कितनों का निकलेगा जेई? तुम्हें क्या लग रहा है कि किसी भी जनरल एक नॉर्मल बैच के अंदर 100 बच्चे बैठते हैं, सपोज कोई भी नॉर्मल किसी भी कोचिंग का कोई भी एक नॉर्मल बैच, मैं स्टार बैच की बात नहीं कर रहा हूं, एक होता है स्टार बैच जिसके अंदर भाई मुश्किल से 10 15 20 बच्चे होते हैं जो कि बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं। बट अगर मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूं जिसके अंदर 100 बच्चे बैठते हैं, जेई एडवांस में सिलेक्शन होने के परसेंटेज थोड़े कम होते हैं, है ना। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं ये बात बता के, पर मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन अच्छा है तो इसलिए आपको भी कंपटीशन से ऊपर उठ के नया कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। कंपटीशन से आगे निकलना पड़ेगा, है ना। 14 लाख बच्चे, है ना, 14 लाख बच्चे ऑलमोस्ट पेपर दिए थे इस बार जेई मेंस में, है ना। 11-12 लाख शायद, पता नहीं। तो 10 लाख से ऊपर बच्चे तो पेपर देते ही है। तो 10 लाख से ऊपर बच्चे अगर इतना पेपर दे रहे हैं तो कंपटीशन इज रियली टफ। तो और जेई एडवांस का लेवल भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो यार, मेहनत करो, है ना। पुराने जो चैप्टर्स हैं मॉड्यूल लगाते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, ट्राई करते रहो उन क्वेश्चंस को, ठीक है। गाना कौन सा गाना यार, मैं तो भूल ही गया। चलो कभी और सुनाते हैं गाना, है ना। तो मिलते हैं बच्चा बाटी आपसे अगले सेशन में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।